लोकसभा चुनाव के पहले एक नए मोर्चे की दस्तक सामने आने लगी है। अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब दोनों पार्टियां मिलकर एक नया मोर्चा बनाएंगी, जिसमें छोटे छोटे दल भी शामिल होंगे। जाहिर है इस मोर्चे का जो फोकस होगा वो PDA होगा, यानी कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में। जानते हैं मुस्लिम वोटर्स इस होने वाले गठबंधन को किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बहुत पुराने लोगों में हैं आप, ये जो नया मोर्चा बन रहा है, नया गठबंधन बन रहा है, क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? देखिए, आज की मौजूदा राजनीति में जी सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई है, इंडिया वर्सेस NDA। और जो इंडिया के साथ है वही मजबूत विपक्ष है। लोग जो किसी भी तरह की जो ध्रुवीकरण चाहते हैं, वोटों का डिवीज़न चाहते हैं, उनकी मंशा जो कुछ है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने बहुत क्लियर कर दिया है। इसलिए उसने क्षेत्रीय पार्टियों से, राष्ट्रीय पार्टियों से, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनसे हर स्टेट में सर गठबंधन किया है और इस बात का ऐलान किया है कि हमको एंटी NDA वोट को बिखरने नहीं देना है। गठबंधन तो अपने ही घटकों को समेट नहीं पाया। पल्लवी भी तो उसी के साथ में थी। कोशिश किया हमने, पल्लवी का अपना निजी इंटरेस्ट है, वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। कल वो कह रही थी कि हम इनके साथ हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टियों से उनको अलग होगी। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी ही सही मानों में इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा है। रह गया असदुद्दीन ओवैसी जी का, तो ओवैसी साहब के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। वो जो तेलंगाना में मात्र विधानसभा की 10 सीट लड़ते हैं और पार्लियामेंट की वो बिहार में 11 सीट लड़ने जा रहे हैं, इससे उनकी मंशा साफ होती है। वोटों के डिवीज़न हम नहीं होने देंगे। माइनॉरिटी वोटों के डिवीज़न की तरफ नहीं जाना चाहती, दलित वोटों का डिवीज़न नहीं चाहता, पिछड़ा वोटों का डिवीज़न नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि सही मानों में एक ऐसा मजबूत विपक्ष हो जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पार्लियामेंट में अपनी बात को रख सके, जिसे रोजगार मिल सके, किसानों को पानी मिल सके और हर कल कारखानों को बिजली मिल सके। संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हुए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट होंगे? सवाल ही नहीं होता। वजह ये है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो बिल्कुल उसने आज नहीं बल्कि साल भर 1.5 साल पहले से इस बात का माहौल बना लिया है कि उसे एंटी BJP वोटिंग करनी। और जो ये इंडिया गठबंधन बना है, सारा मुस्लिम वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही जा रहा है। रही जो आप कह रहे हैं नया गठबंधन बन रहा है, नया मोर्चा जो बना हुआ है, इस मोर्चे में कोई दम नहीं है। और ओवैसी साहब की सारी सल्तनत जो हैदराबाद में है, जो अभी 9 सीट लड़ाने के बाद 7 ही सीट जीते, पल्लवी पटेल की कोई भी हैसियत अभी नहीं है। वो 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उनको जानते हैं, ना उनकी कोई पार्टी को पहचानता है। 4-5 सालों से लोग पल्लवी पटेल को पहचानते हैं और पल्लवी पटेल की पहचान समाजवादी पार्टी ने दिया। और आज वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर उनका जो मंसूबा है वो बहुत कम वक्त में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हैं, और जो बहुत आदमी कम वक्त में ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है वो गिर जाता है। तो पल्लवी पटेल और इस कुछ महागठबंधन का कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया है कि राहुल गांधी को ही वोट देना है और इंडिया गठबंधन को वोट देना है। तीसरा मोर्चा फेल है। तब तीसरा मोर्चा फेल है। राहुल गांधी देश का वो दूसरा गांधी है, महात्मा गांधी के बाद, जो इस देश में इतना बड़ा काम कर रहा है कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा, पथ यात्रा, न्याय यात्रा किया, वो आज तक देश के किसी भी नेता ने नहीं किया है। और जनता ने इस बात को बहुत वहाँ खोल करके देख लिया है और सारी जनता इस देश की जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ी। जी, राहुल गांधी ने देश को जोड़ा है, लेकिन जो गठबंधन बना उसे क्यों नहीं जोड़ पाया? इस तानाशाह के खिलाफ लब खोलेगा कौन? हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? देखिए, आज ये जितना बड़ा ये जो मोर्चा या खोंचा कुछ भी बना लें, देश के अंदर एक माहौल सेट हो गया है। ये देश का ये पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि 1 to 1 चुनाव होगा। इसमें भाजपा के सामने बस एक ही प्रत्याशी खड़ा होगा और बाकी जो मोर्चा बना रहे, खोंचा बना रहे हैं, ये सब हवा में। ओवैसी साहब का जो मुस्लिम वोटर का कार्ड है वो कितना? देखिए, ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो
वहीं तक सीमित है, तेलंगाना तक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर वो सीमित नहीं है, वो वहीं तक हैं। और ये अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी भी मंशा वही है कि बस किसी तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए। और हमारा मानना ये है कि इतना बड़ा देश के अंदर चुनाव होने जा रहा है, ये अभी तक जो है कहीं से भी ये पूरा मुसलमान को एक यूनाइट नहीं कर पाते। जब भी बात करेंगे ऐसा बात करेंगे कि जहाँ हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, ऐसा ये इनका भाषण होता है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर आपकी ऐसी सरकार चुन के रहा है जो देश के अंदर अमीर और गरीब और जितनी भी खाई दूरी बनी है उसको मिटाई जाए, और मोहब्बत की जो नफरत की राजनीति पूरे भारत के अंदर हो रही है उसको मिटाने के लिए काम किया जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप बताइए, पीडीए का फॉर्मूला लेकर इंडिया गठबंधन भी चल रहा है और ये नया मोर्चा जो संभावित मोर्चा बनने जा रहा है ये भी चल रहा है। कौन है असली हकदार पीडीए का? पीडीए का हकदार तो पिछड़ा वर्ग है, ये जो सपा ने ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन हो गया और तीसरा संभावित मोर्चा जो बन रहा है पल्लवी पटेल का, ओवैसी साहब का। नहीं, उसका भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं है पूरे देश में। ये तो छोटे छोटे पार्टियां हैं, अपने विचार के आधार पर बनी हुई है और उसका कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं है। पीडीए में सिर्फ सपा कांग्रेस ही आगे लेके जाएगी और ये पूरे संविधान को बचाने का इलेक्शन है इस बार। हाँ, हम लोग तो इंडिया के खिलाफ ही है और हम लोग तो बस संविधान बचाने के, हम लोग ना तो बीजेपी के खिलाफ है ना तो किसी भी सत्ता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम लोग संविधान बचाने के तो पूरे मोड़ में है। पूरा देश इस बार एकत्रित हुआ है और वो इस बार हम पूरा कोशिश करेंगे कि संविधान बचाया जाए। जी, आप बताइए, पल्लवी पटेल और ओवैसी और इसके साथ में कुछ और छोटे दल मिल रहे हैं, ये जो नया गठबंधन बनेगा उसमें मुस्लिम वोटर्स कितना उनके साथ खड़ा होगा? मुस्लिम वोटर तो कांग्रेस के साथ भी खड़ा हो सकता है और दो ये पार्टी है और हम तीसरी पार्टी को तो जानते हैं ना। सपा 125 सीट लेके भी कुछ नहीं कर पाई, 125 विधायक बन के उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। जो भी खेल हुआ तो सरकार किया। नए मोर्चे का भविष्य क्या है? नए मोर्चे का भविष्य ये है कि बस ये कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर होगा। हाँ। और चौथे को हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? हाँ। ठीक है, आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे तो उसके बाद, क्या ये प्रतीकात्मक मोर्चा है केवल? ये अपने अस्तित्व को बचाने का मोर्चा है। जी, एट द 11th आवर बना है। जी। बिखरते हुए लोग कुछ इकट्ठा होना चाहते हैं। कोई भविष्य है इसका? भविष्य कुछ नहीं, चुनाव के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। अपनी अपनी पहचान के लिए मोर्चा बना है क्या? बस अपनी पहचान के लिए स्पॉन्सर्ड भाई, सत्ता के जो लोग हैं वही इसको स्पॉन्सर करेंगे। इनके पास है क्या? कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत सारी बातों की जानकारी है, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल हवा की तरह खत्म हुआ। इससे बड़े बड़े नेताओं ने देश में बड़ी बड़ी पार्टी बनाई। शहाबुद्दीन ने बनाई थी, इंसाफ पार्टी, खत्म हो गया, आज तक कोई नाम नहीं था। जनपद पे उनका दफ्तर में जो उनका बोर्ड लगा था वो जमीन पर गिरा हुआ था, मैंने अपनी आंख से देखा। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कुछ भी नहीं है। सारी लड़ाई इंडिया वर्सेस। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का जो हश्र हुआ है, पल्लवी भी उसी रास्ते पे जा रही है? ये सब चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। ये सब जो है अपने आप को बचाने के लिए ये चुनाव में कूदे हुए हैं और ये इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरे हुए हैं। और इनके उतरने से कहीं कुछ नहीं होगा। ये सब जो है संविधान से इनसे मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है। ये अपने आप को बचाने के निकले। अगर इनको इतनी ही चिंता थी तो ये मिलकर किसी तरीके से कुछ भी ना मिलता तो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकलती। संविधान को, देश को बचाना जरूरी है, न कि अपने आप को बचाना जरूरी है। तो प्रयागराज में जो स्थानीय मतदाता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो तीसरे मोर्चे की जो संकल्पना सामने आ रही है ये सिर्फ अपने अपने अस्तित्व को बचाने की बात है। और इसमें मुस्लिम वोटर कम से कम ये बात समझ चुका है कि ये सिर्फ अपने बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी जमात से, किसी खास कम्युनिटी को बचाने का इनका कोई इरादा नहीं है। दिनेश सिंह, TV9 UP प्रयागराज।